हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम जो टेंस की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम पहुंच चुके हैं परजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक, इसके पहले हम परजेंट इंडिफिनिट का एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सारा चीज़ कर चुके थे। परजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव, निगेटिव ये भी कर चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे परजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान पढ़ेंगे। फिर परजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, ये भी वीडियो देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, यदि परजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक, जो हम वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं टेंस करके। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं परजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये परजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नाम से ही पता है। देखिए यानी परजेंट परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में, मतलब कोई वाक्य है उसके अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब चुका ये वर्ड और ये सब वर्ड आदि शब्द आते हैं अथवा करके, या हूँ या ई हूँ या ए हो या है या ई है, ये आदि शब्द आते हैं। यानी मतलब इसको ये भी आ सकता है, और ये जो नीचे लिखा गया, ये भी जो रेड कलर का लिखा गया है, ये वाक्य के अंत में यदि आए, ठीक है, वाक्य के अंत में आए तो इसका अनुवाद किस में करते हैं, तो इसका अनुवाद परजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई हैं या ए हैं ये सब आए, या ई है ये सब आदि वर्ड आए, तो उसका किस में हम अनुवाद करते हैं, परजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, इससे पहले हम बताते हैं परजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए परजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, परजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तो हम पढ़े हैं चुका है, चुकी है, वाद आदि वर्ड आते हैं तो परजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं। ठीक, क्या अपनी टीम में जीत चुकी है। देखो वाक्य में अंत में चुका है, चुकी है ये वर्ड आया तो यानी परजेंट परफेक्ट में। अब कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसके बताने की, यानी कोई भी वाक्य है उसके अंत में ये चिन्ह यदि लगा है तो क्या है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, अब ये क्या स्टार्ट हो सकता है, जैसे यहाँ नीचे दिया गया। अब ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या लिखा है, क्या अपनी टीम में जीत चुकी है। क्या वर्ड आया है तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं, इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्या आया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आदि वर्ड आते हैं तो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, परजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये बताओ, ये भी वर्ड होगा, ये भी वर्ड, तो परजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं। ठीक, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे छोटा छोटा पूछेगा। ठीक है, पहले इससे हम बनाने के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। यदि नियम पढ़ लेंगे तो ये आप अब तुरंत अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए बनाने का हम नियम देखते हैं। एक एक स्टेप करके देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका भी निवारण किया जाएगा। ठीक है, यदि बताएंगे कमेंट में तो उसे भी सुधारा जाएगा और ईजी फॉर्म में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है, पहला आपको दे रखा है, पहला है यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। मतलब कोई वाक्य है उसकी शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या यानी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले क्या करना है, सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना, हैज या हैव लगाना है। एक वचन करता रहेगा तो हैज, बहुवचन करता रहेगा तो हैव का प्रयोग करना है। ठीक, कर्ता के अनुसार हैज या हैव। यदि वाक्य क्या हो, क्या से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर लिखा था ना, क्या अपनी टीम में जीत चुकी है, तो इसका स्टार्टिंग किससे करते हैं, क्या अपनी टीम, तो एक वचन है तो हैज का यूज करेंगे। उसके बाद एन जो भी वर्ड अभी स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं। यानी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या लगाते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते कर्ता के अनुसार। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। यदि प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के यदि बीच में आए, मतलब जैसे कहाँ गए थे, तो मतलब तुम कहाँ गए थे, तो बताओ कहाँ शब्द बीच में आया कि नहीं, तो तुम यानी वो कहाँ और कैसे और क्यों, ठीक है, ये शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द कैसे, कब, कहाँ वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोई वाक्य रहेगा, उसके वाक्य के बीच में ये सब प्रश्नवाचक शब्द यदि आए, ईटीसी मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बहुत चीज़ें हो सकते हैं, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा के आपको लिखनी है। ये लिख लिए, ठीक, ये लिख लिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, आप केवल देखिएगा, थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, यानी उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव लगा लेते हैं। मतलब यदि ये वाक्य सेटिस्फाई, ये वाक्य नहीं सेटिस्फाई करता, ये वाक्य सेटिस्फाई करता है, तो पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव का लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट है फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर क्या लिखा, कर्ता। उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव के बाद क्या लिखते हैं, कर्ता, यानी सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है, ठीक। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक, पांचवा पॉइंट क्या लिखें, मुख्य क्रिया मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। यदि थर्ड फॉर्म नहीं देखें तो दोबारा जाकर आप देखिएगा वीडियो हमारे चैनल पे, ठीक। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या, छठा पॉइंट लिख देते हैं। छठा पॉइंट क्या दे रखा है, छठा पॉइंट आपको सुन लीजिए, ठीक है, छठा पॉइंट। उसके बाद आपका ये चीज़ें पूरी खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात अन्य शब्द को लिखते हैं, मतलब मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है उसको लिख देते हैं, ठीक। सतह पॉइंट आप मत भूलिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह आप लगाना मत भूलिएगा, ठीक। यदि ये भूल गए तो समझ लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है ही नहीं, ठीक। तो ये था सारे रूल, ठीक। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं सारे रूल का, ठीक है। बनाने की नियम, यदि क्या से शब्द स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। यदि प्रश्नवाचक शब्द कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हमें, उसके बाद ये है, ये लिखने के बाद क्या हमें सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने लिख देते हैं। उसके पश्चात अन्य शब्द को लिख देते हैं और लास्ट में सबसे क्या होता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते हैं, ठीक। ये था कुछ रूल प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के। अब चलते हैं हम किस पे, सूत्र पढ़ते हैं और अच्छा दो चार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम वाक्य देखते हैं, बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर होगा, ठीक। चलिए सूत्र देखते हैं, चलिए हम देखते हैं सूत्र। पहले सूत्र देखेंगे, फिर जो पहला क्वेश्चन था आपका वाक्य उसे बनाएंगे और नीचे बहुत सारा वाक्य है इसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले लिखा है सूत्र में का सबसे पहले क्या लिखें, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो क्या लिखाते हैं, सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया में क्या क्या लगाएंगे आप, कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। हैज या हैव का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला है, प्लस ऐसे लगाना है, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगा देना है, कर्ता हमने लगा दिया, ठीक, कर्ता लगा दिया। उसके बाद क्या लगा देना, मुख्य क्रिया लगा देनी है, ठीक। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, दोबारा बता रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको प्लस कर देना है। उसके बाद अन्य शब्द को आपको जोड़ देना है, ठीक है। अन्य शब्द को जोड़ने के बाद लास्ट में ये वाला मार्क आप नहीं भूलिएगा। दोबारा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव लगाते हैं, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। और यदि ये था, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा उसकी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। फिर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख दिया, प्लस सहायक क्रिया हैज़ या हैव लगाते हैं। ठीक, सहायक, ठीक है। अब अच्छे अच्छे से नोट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यानी प्रश्नवाचक वक्त यानी प्रश्नवाचक शब्द लिखें। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द में जैसे क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, ये आदि वर्ड आ सकते हैं। सहायक क्रिया के रूप में आपको कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाना। यदि एक वचन करता रहे तो है, बहुवचन करता रहे तो हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, सहायक क्रिया लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, कर्ता लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लगा देना है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, मुख्य क्रिया का आपका थर्ड फॉर्म हमने यहाँ लगा दिया। फिर अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है, अन्य शब्द को जोड़ के लास्ट में ये वाला चिन्ह आप मत भूलिएगा। ठीक, तो ये था टोटल सहायक, यानी ये सूत्र सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अन्य शब्द के बाद ये वाला चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। ठीक, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द, लास्ट में ये वाला चिन्ह आपको जोड़ देना है। ये था टोटल सूत्र प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब जो पहले स्टार्टिंग में देखा गया था उसे पहले हम करेंगे, फिर ये नीचे वाला सब आप इजी वे में करना सीखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप स्टार्टिंग में देखे थे तो पहले इसे हम बनाते हैं। ठीक, अभी क्या बनाए हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो देखा क्या से है ना, तो सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं। ठीक, अपनी टीम, मतलब एक टीम, एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करते हैं, हैज का यूज कर देते हैं। ठीक, किसकी टीम है, अपनी टीम, अपनी टीम को क्या लिखते हैं, आवर टीम, हमने यहाँ से लिख दिया कर्ता के रूप में। अब यानी जीतना, जीतना का विन मीन्स क्या होता है, जीतना, विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, ओन हो जाएगा। ठीक, यानी अब देखो किसकी टीम है, किसकी टीम, अपनी टीम, तो यानी टीम की स्पेलिंग लिख देंगे द, यानी देखो करिए अपनी टीम तो यहाँ लिख दिए, मैच बचा है ना तो हमने क्या लिख दिया, द मैच, क्या लिख दिए, अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब क्या अपनी टीम मैच जीत चुकी है, हैज आवर टीम ओन द मैच। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी ये हो गई। अब पीछे जो भी सेंटेंस था 4-5 उसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वाक्य बनाने के कुछ और उदाहरण। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे पहला सेंटेंस, क्या उसने मेरी मदद की है, क्या उसने मेरी मदद की है, तो फिर देखो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाते हैं, एक वचन है तो हम हैज लगा दिए। ठीक, हैज लगा दिए, उसने, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब मदद, मदद हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद होता है उसका तीसरा फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, तो हमने क्या लिख दिया, हेल्प हो गया, हेल्प्ड हो गया। ठीक है, हेल्प लिख दिया। यानी मेरी, तो मेरी के क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, लास्ट में ये वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्या लिख दिए, क्या उसने मेरी मदद की है, ही है, सॉरी हैज़ ही हेल्प मी। ठीक है, हेल्प्ड मी कर दिए, अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए। सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड क्या लिखा है, ठीक, सेकेंड क्या लिखा है, उसने, ठीक है, सेकेंड लिख दिया है, ये क्या हो रहा भाई, ठीक है, इसमें यानी इंक रिलीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, क्या लिखा है, उसने पुस्तक कहाँ रख दी है, उसने पुस्तक कहाँ रख दी है। ठीक है, तो कहाँ बीच वर्ड में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वेयर लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसने एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज़ लगा देते हैं। उसने की स्पेलिंग अभी वहाँ ही लिखे हैं तो यहाँ पर भी हम ही लिख देते हैं। ठीक, पुट मीन्स क्या हो, रखना, पुट का पुट 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 तीनों फॉर्म सेम होता है तो हमने क्या लिख दिया, पुट लग दिया। ठीक है, तीनों फॉर्म। अब क्या रखा, पुस्तक, द बुक। ठीक, उसके लास्ट में ये वाला चिन्ह क्या लिख दिया, हमने लिख दिया वेयर हैज़ ही पुट द बुक, उसने पुस्तक कहाँ रख दी है, तो इसकी हम अंग्रेजी बना दिए। ठीक, अब आती हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या लिखा है, देखो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, क्या गाय घास खा चुकी है। ठीक, क्या से हुई है तो गाय एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। काऊ, द काऊ हमने लिख दिया।
ठीक, खा चुकी है तो खाना का क्या होगा, ईट एट ईटेन होगा, तो हमने क्या लिख दिया, ईटेन लिख दिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिया। ठीक, ईटेन क्या खा रही है, घास खा रही है, तो द ग्रास लिख देंगे। ग्रास मीन्स क्या होता है, घास होता है, लास्ट में ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक, क्या गाय घास खा चुकी है, हैज़ द काऊ ईटेन द ग्रास। ठीक, ये बता दिया। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। ठीक है, जितना आप करेंगे आपका उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आपको कोई भी सेंटेंस फंसता तो आप तुरंत बताइएगा, तुरंत लिखें, दिया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8847684147। इस पे कोई भी समस्या, मतलब साइंस से यानी कोई समस्या, यानी ग्रामर से, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन से आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत बताइएगा। मैथ हुआ, यानी 9th और 10th की कोई भी प्रॉब्लम रहे, पेपर किस ईयर का चाहिए वो आप तुरंत बताइएगा, आपका तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा इस नंबर पे। ठीक, मगर अननेसेसरी क्वेश्चन और अननेसेसरी मैसेज प्लीज़ मत करिएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं। यह सब किसने किया है, यानी किसने वर्ड बीच में आया है, तो यानी इस किसने की स्पेलिंग क्या होती है, हु। ठीक, यानी यह, तो यह के लिए के क्या हो जाएंगे, यानी हैज हमने यूज कर दिया। ठीक, एक वचन है। ठीक है, अब क्या पूछा है, करना, करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू होती है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डन। ठीक, डन हो जाएगा। अब उसके क्या लिखेंगे, ऑल दिस, यह सब, तो मतलब क्या लिख दिए, ऑल दिस लिख दिए, लास्ट में ये वाला क्वेश्चन लगा दिए, यह सब किसने किया, हु हैज़ डन ऑल दिस। ठीक है, तो ये हमने इसका बना दिया, लास्ट एंड फाइनल है। ठीक, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, तुमने कौन सी फिल्म देखी है, तो कौन की स्पेलिंग बीच में आई है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा के लिखेंगे, विच हमने लिख दिया। क्या देखी है, फिल्म देखी है, तो यानी हमने क्या लिख दिया, फिल्म लिख दिया। ठीक है, फिल्म लिख दिया। ठीक, फिल्म हमने लिख दिया, हीज फिल्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना, हैव लगा दिए, हम हैव लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, देखो इतना तुम्हारा क्या हो गया, इतना हमारा पोर्शन हो गया। ठीक, उसके बाद तुमने, तुमने की स्पेलिंग क्या होगा, यू तीनों फॉर्म सेम होता है, तो यू लिख दिया। देखी है, ठीक, देखना का क्या हो जाएगा, सीन सीन होता है। ठीक, तो यानी ये था आपका टोटल पोर्शन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, मगर कोई नहीं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे प्रेजेंट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, थैंक यू।